देखिए वर्सा न्यूज टाइमलाइन, जिस तरीके से इस समय जो है आप हालात देख रहे हैं, ईरान इजराइल की बात करें तो वहां पर जंग जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि उसका असर जो है वो भारत पर भी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ एमिनेंट जर्नलिस्ट सोहेल काजमी साहब जो है वो मौजूद है, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट तरुण जी भी जो है वो मौजूद है। पहले बातचीत करेंगे सर आपसे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है इस समय ईरान और इजराइल की वॉर से जो है भारत को काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पहले तो गुड आफ्टरनून मैम। दूसरा ये है कि हम रोज़ ही तकरीबन कोई ऐसा नेशनल मीडिया नहीं है जिस पे बात नहीं करते हैं। जब शुरुआत हुई थी तो पूरी दुनिया जो थी वो सहमी हुई थी कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोले या ना बोले, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, तो दुनिया का पब्लिक ओपिनियन बदलना शुरू हो गया और आज पूरी दुनिया जो है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो यही कह रहा है कि अमेरिका गलत कर रहा है। कि इवन दो कि अमेरिका के लोग जो है वो सड़कों पे है, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ। ये कोई लवाजमात नहीं है जंग के, ना कोई तरीकाकार है जंग का। और इसराइल का तो अपना बुरा हाल है, नेतन्याहू के ऊपर ऑलरेडी बहुत से केसेस है और जिस तरह से उनके कंधे पे रख के अमेरिका ये सब चीज़ें कर रहा है, ये कोई इंटरनेशनल लॉ जो है वो परमिट नहीं करता है। और मैं आपको बताऊं, एक तरफ से जो ये हम समीकरण देख रहे हैं कि दुनिया में भी एक तरीकाकार बदलने की बहुत ज़रूरत थी और वो तरीकाकार जो है पूरी दुनिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, जियो पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो बदल रही है। और मुझे लगता है कि हम तो दुआ करते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं होता, समाधान नहीं होता। खुदा करे कि रुक जाए, क्योंकि हर तरफ इंसानियत मर रही है, इधर भी उधर भी, गाज़ा में भी, फ़लस्तीन में भी, अब तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी शुरू हो चुका है। तो हमारी यही दुआ है कि ये रुक जाए। लेकिन यह है कि इसका जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रंप की है, अमेरिका की है, वाइट हाउस की है कि वो कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, जैसे कि वो जल्दी जल्दी वो ले लेते हैं कि हाँ हम जंग जीत के खामनाई साहब को असैसिनेट कर दिया। कुछ ऐसी बात करें जिससे कि उनकी भी साख बची रहे और दुनिया भी जो है वो अमन अमान पे आगे चले। सर, एक और सवाल रहेगा, जो कि लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, एनएसए की तरफ से अब उनको रिलीज कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट था। किन बुनियादों पे उनको पकड़ा? क्योंकि कानून का अपना एक तरीकाकार है काम करने का। मैं लद्दाख कम से कम भी 25-30 बार गया हूँ, लेकिन सोनम वांगचुक साहब से भी मेरे दोस्त हैं, बहुत बार मिला हूँ मैं। उनका एक तरीकाकार था। बीच में क्या चीज़ें हुई हैं वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ज़्यादा बेहतर जानती है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास उनकी बेल एप्लीकेशन लगी थी। लेकिन उसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एनएसए हटा दिया। वी वेलकम दैट स्टेप। और अगर कोई बॉन्ड ऐसा साइन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड द सोनम वांगचुक, दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल। अगर कोई चीज़ गलती से या मिस कम्युनिकेट हुई है, तो अगर वो क्लैरिटी पे चली गई है और उनको रिमूव कर दिया, तो वी वेलकम इट, बिकॉज उनकी ज़रूरत है लद्दाख की धरती पे, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी काम की एक्नॉलेजमेंट पूरी दुनिया में उनको मिली है। बहुत से उनको अवार्डों से नवाजा गया है। लद्दाख को लैम्पलाइट में लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो वी वेलकम हिज रिलीज और अल्लाह करे कि वो जिस तरह काम करते थे वो करते रहे और लद्दाख का नाम बढ़ाते रहे। सर, एनएसए जो है वो तो सोनम वांगचुक से हट गया। हमारे अपने डोडा के विधायक महराज मलिक, जिन पे पीएसए लगा है, डोडा के लोगों के लिए उन्होंने काफी काम किया है, तभी लोगों ने प्यार दिया और जिताया उनको। क्या लगता है आपको, उनसे भी पीएसए जो है वो हटना चाहिए? हटना चाहिए। देखिए, पीएसए जो है एक स्ट्रिक्ट लॉ है और गाली गलौज के या मिसकंडक्ट के ऊपर पीएसए नहीं लगता है, जैसे कि मैं खुद लॉ नोइंग हूँ। लेकिन ये अब किन बुनियादों पे लगाया, क्योंकि हर जगह सियासत है और ऑनरेबल कोर्ट्स के पास उनकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही है। भगवान करे कि आने वाले दिनों में वो भी हट जाए और वो भी 1 लाख कुछ लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो भी असेंबली में उनकी रहनुमाई करें और सरकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाएं। तो वी प्रे फॉर हिज रिलीज ऑल्सो। थैंक यू सर। इस समय हमारे साथ तरुण जी भी जो है वो मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से जो है ईरान इजराइल की बात करें तो एक जंग चल रही है और भारत पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर इस समय देखने को मिल रहा है? कि भारत पे जो असर पड़ा है, मैं भारत की बात करूंगा बीइंग एक्टिविस्ट। यहाँ पे जो है एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, चाहे हम एलपीजी की बात करें, चाहे फ्यूल को लेके करें। तो मुझे लगता है इस समय में ऑपोजिशन को जो है इस तरह का रोल नहीं प्ले करना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं एलपीजी की बात करें, एलपीजी की बात करें तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं हो रही हैं, अगर आप लोग ऐसे वर्चुअल जाएं तो आप लोग ले सकते हैं। मैं बात पैनिक क्रिएट करने की कर रहा हूँ। अब देखिए, कोविड में क्या हुआ, ज़्यादातर जो जान गई वो पैनिक की वजह से गई। वापस से जो है पैनिक क्रिएट हो रहा है मेट्रो सिटीज़ में, बैंगलोर में, दिल्ली में देखने को मिल रहा है। स्मॉल सिटीज जम्मू में भी कल आप देखेंगे सब जगह जो है आपको भीड़ दिखी होगी गैस स्टेशन के पास। तो कहने का मतलब है
ऑपोजिशन को भी जो है अपना दायित्व सही से निभाना चाहिए इस तरह की घड़ी में, जहाँ पे बहुत सारे मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। इनफैक्ट इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है उसके साथ होकर एक अच्छी अवेयरनेस जो है लोगों में लानी चाहिए, ना कि पैनिक क्रिएट करके जो है माहौल ख़राब करना चाहिए। जिस तरीके से रूमर फैल रहा है कि भाई एलपीजी की शॉर्टेज होगी, अब डीजल पेट्रोल की भी शॉर्टेज होगी, ये रूमर को लेकर आप क्या र्यूमर, ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। इसमें ऑपोजिशन आप देखें, कल भी राहुल गांधी जी की बात करें तो और भी ऑपोजिशन जो बाकी स्टेट्स में जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो वही मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ ऑपोजिशन से भी, और लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि आपको भी इस तरह के ट्रैप में नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी एक गाइडलाइन दी है कि हमारे पास वी हैव एनफ ऑफ द सप्लाईज, तो एक पैनिक यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली चलती रहे। तो इस समय जो है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट तरुण जी और साथ ही साथ एमिनेंट जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी जी जो हैं वो बातचीत करने के लिए मौजूद थे। आप लोगों ने सुना, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए ऐसे ही जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।